प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे हैं, सीधा सा नोट्स लेके चलते हैं। लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो कानून को मानने वाला व्यक्ति है, वो कहां जाएगा भाई? हमारा काम है, और ऐसे 99% सिटीजन वही होते हैं जी। 1% का ही प्रॉब्लम होता है। हमें उन 99 को विश्वास दिलाने के लिए उन 1% के प्रति जरा भी उदारता बरतने की जरूरत नहीं है। साथियों, सोशल मीडिया की शक्ति को हमें काम करके क्या हो रहा है इतने मात्र से उसको आंकना नहीं चाहिए। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1-2-10 जगह पे 8 चक्कर लगाओगे तो कुछ न कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। हमें ऐसी फेक वर्ल्ड से ड्रिवन सोसाइटी, उसी से डरी हुई सोसाइटी, उसी से ड्राइव होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति हमें खड़ी करनी होगी, टेक्नोलॉजिकल शक्ति खड़ी करनी होगी। साथियों, सिविल डिफेंस की आवश्यकता है। और जैसे अभी अमित भाई बता रहे थे, भाई कुछ चीजें हैं जिस पर हमारा ध्यान अभी हट रहा है। अमित भाई ने सही चीजों को पकड़ा है। आप लोग भी चिंतित, ये जो अनेक दशकों से चली हुई चीजें हैं, इसका बहुत उपयोग है। स्कूल कॉलेज में भी इसको हमने सिविल डिफेंस से विषय हो, प्राइमरी हेल्थ वाले विषय हो, ये जो चीजें होती हैं जो पहले भी करते थे हम लोग, फायर फाइटिंग की व्यवस्था में पहले भी करते थे, इसको हमने सहज स्वभाव बनाना चाहिए। और मैंने तो कहा है हर नगर पालिका महानगर पालिका में सप्ताह में एक दिन किसी स्कूल में जाकर के फायर फाइटिंग के क्षेत्र के लोग और पुलिस ने जाकर के ड्रिल करनी चाहिए। तो स्कूल के बच्चे देखेंगे तो उनका भी एजुकेशन हो जाएगा। जो सिस्टम है वो भी उनकी ड्रीम और प्रैक्टिस होती जाएगी। अगले हफ्ते दूसरी स्कूल, फिर एक स्कूल का 10 साल में एक बार बारी आएगी बड़े शहर में तो। लेकिन हर पीढ़ी को पता चलेगा भाई सिविल डिफेंस के संबंध में, फायर फाइटिंग के संबंध में ये सारी ड्रिल नागरिकों को करनी होती है। आपको भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी जी। ये सहज रूप से करने वाला काम है। साथियों, बीते वर्षों में आतंक के ग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करने की में सभी सरकारों ने बहुत जिम्मेवारी के साथ उसकी गंभीरता को समझ करके कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। कहीं पर शायद सफलता पहले मिली हो, कहीं देर से मिली हो, लेकिन हर एक को इसकी गंभीरता में आज समझाना पड़े ऐसा नहीं है। अब हमें ताकत को जोड़ करके इसको हैंडल करना है जी। इसी प्रकार नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो, हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है। लेकिन बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, समझदारी से करना पड़ेगा। हमारे फोर्सेज में भी ऐसी एक्सपर्टाइज तैयार करनी पड़ेगी।
किसी राज्य में कोई घटना घटी है तो हमारे टॉप एक्सपर्ट को वहां स्टडी के लिए भेजना चाहिए। जरा जाओ 3 दिन वहां रह के आओ, वहां पर हुआ है तो उन्होंने कैसे हैंडल किया था, मामला कैसे पनपा था, उससे हम सीखते हैं। सीखने के लिए हमने लगातार कोशिश करनी चाहिए। और जो इस प्रकार की दुनिया वाले लोग हैं, वो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से भी बहुत मदद मिल जाती है और वो इसमें चतुर होते हैं। और उनका चेहरा मोहरा इतना बड़ा सात्विक दिखता है, इतना बड़ा संविधान और कानून की भाषा में ही बोलते हैं, प्रवृत्ति कुछ और करते हैं। इन सारी चीजों को दूध का दूध और पानी का पानी ये समझने की ताकत हमारे सिक्योरिटी सामर्थ्य में होनी चाहिए जी। हमें स्थायी शांति के लिए तेजी से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। साथियों, जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो, आज हम विश्वास गेन कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव ताकतों को भी मुख्य धारा में आने का मन करने लगा है। और जब हम विकास उनको नजर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, उनकी अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं, तो वे भी अब शस्त्रों को छोड़ करके साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी प्रकार से बॉर्डर और कोस्टल एरिया में हमें विकास की ओर देखना होगा। बजट में भी वाइब्रेंट विलेज की बात कही गई है, आपने इस पर सोचना चाहिए। आपके टॉप अफसर, उनको बॉर्डर विलेज में नाइट स्टे करके आना चाहिए। आग्रह कीजिए। मैं तो मंत्रियों से भी कहूंगा कि कम से कम एक साल में 5 या 7 बॉर्डर विलेज में जाकर के 2-3 घंटे बिता के आइए। चाहे वो किसी स्टेट का बॉर्डर विलेज हो या इंटरनेशनल बॉर्डर विलेज हो, आपको बहुत कुछ बारीकियों का पता चलेगा। साथियों, हथियार, ड्रग, ये सारी जो तस्करी चल रही है, ड्रोन, उसमें एक नया संकट घुसा हुआ है। हमें हमारे बॉर्डर और कोस्टल, उनकी ये संकलन बहुत जरूरी है। हम कहेंगे भाई नेवी ये करेगी, कोस्ट गार्ड ये करेगा, इतने से बात बनेगी नहीं। हमें संकलन बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि अगर हम मिलकर एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम हर चुनौती हमारे सामने बोनी सिद्ध हो जाएगी और चीजों को हैंडल करने की हमारी ताकत भी बढ़ जाएगी। मुझे विश्वास है कि शिविर में जो चर्चा होगी उसमें से कोई न कोई एक्शनेबल पॉइंट निकलेंगे, एक कलेक्टिव रोडमैप बनेगा। हर राज्य साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ये तेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, तेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। अगर हम उसमें उलझे रहेंगे तो उसका सबसे ज्यादा फायदा समाज विरोधी ताकतें, कानून को जो मानते नहीं हैं, वो इस अव्यवस्था का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमारे बीच समझदारी, संकलन, विश्वास और बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए जी। और ये जिम्मेवारी हमारे कैडर्स की है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर मुझे विश्वास है हम साथ मिलकर के करेंगे तो हम जो चाहते हैं वैसा परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। और देश के लिए जो अवसर आया है, उस अवसर को पहली नजर में ताकत यूनिफॉर्म फोर्सेस से आती है। विश्वास का एक कारण यूनिफॉर्म फोर्सेस बन जाता है। हम उसको जितना ज्यादा ताकतवर बनाएंगे, जितना ज्यादा ब्रॉड विजन के साथ काम करने वाला बनाएंगे, जितना ज्यादा नागरिकों के प्रति संवेदनशील बनाएंगे, बहुत लाभ होगा। कुछ सुझाव मैंने डीजीपी कॉन्फ्रेंसिस में कही है। मैं सभी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित हुई है। खुलकर के चर्चा होती है और उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट जीरो होता है। उसमें से जो बातें निकलती है, मैं सभी गृह विभाग के मेरे सचिव जो रहते हैं वो आईएएस कैडर के होते हैं और हमारे जो पॉलिटिकल फील्ड के लोग जो चुनकर के आकर के सरकार चलाते हैं। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई उनसे पूरा ब्रीफिंग लेना चाहिए। उसमें एक्शनेबल पॉइंट को हमें अपने राज्य में तुरंत लागू करना चाहिए, तब जाकर के फायदा होगा। हमें डीजीपी कॉन्फ्रेंस से तो एक मीटिंग हो गई थी, हमारे साहब होकर के आ गए हैं,
ये नहीं है जी। ये एक देश की सिक्योरिटी को लेकर के काम करने, अब जैसे एक सुझाव आया था कि भाई